नमस्कार। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की अगली कथा, वणिक पुत्री की कथा। विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की ही भांति उसने बेताल को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। आर्यावर्त में अयोध्या नाम की एक नगरी है। कभी वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहाँ वीरकेतु नाम का एक महाबाहु राजा हुआ करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी चार दीवारियां करती थी। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रत्नदत्त नाम का एक धनी वणिक रहता था। वह वणिक समूचे वणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी से उसके यहाँ रत्नवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्विनी कन्या अपने पिता के घर में रूप, लावण्य, बिना आदि सहज गुणों के साथ बढ़ने लगी। जब वह युवती हुई तब रत्नवती से न केवल बड़े बड़े वणिक ही अपितु राजा लोग भी विवाह हेतु याचना करने लगे, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो जाती थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके पिता उसकी बात मानने को विवश हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इस बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। तब नगरवासियों ने मिलकर राजा वीरकेतु से निवेदन किया, हम लोग रोज रोज चोरों के द्वारा लूटे जाने पर भी हम उन्हें नहीं देख पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पूर्ववासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वे उन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति को एक मकान की चार दीवारी कूदते देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें संकित और चंचल थी तथा वह बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही यही वह चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा और जब उसने राजा से उसका परिचय पूछा तो यह कहकर राजा ने उस चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए, और कहावत भी है कि चोर चोर मोसेरे भाई। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूंगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तह खाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वहाँ तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा जब एक आसन पर बैठ गया, तब चोर घर के भीतर हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहाँ पहुंची और फुसफुसाते स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब यह बाहर निकलेगा तो निश्चय ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं। राजा चोर का ठाट बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा चुका था, अतः उसने दासी के कथा अनुसार उस समय वहां से पलायन करना ही उचित समझा और वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक बड़ी सी टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के आवास को चारों ओर से घेर लिया। चोर ने जब इस प्रकार अपने को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब लोहा लिया, पर अंत में राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया। राजा उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं और धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राण दंड का आदेश दिया। ड्योढ़ी पीटकर जब उस चोर को वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से उस वणिक कन्या रत्नावली ने उसे देखा। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भी रत्नावली उसे देखकर कामवश हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग वध के लिए ले जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है, अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर वणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो उन राजाओं को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती जो तुम्हारी कामना करते रहते हैं, फिर तुम विपत्ति में पड़े हुए इस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर रही हो? वणिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह चोर को पति के रूप में पाने की अपनी हठ छोड़ दे, किंतु रत्नावली टस से मस न हुई और वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही।
तब वह वणिक शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से इनकार कर दिया। वणिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावती को बताया तो वह हठीली भी सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वधभूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए जब उसके माता पिता एवं बंधु बांधव भी वधभूमि में पहुंचे। इसी बीच जल्लादों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे। तभी अपने कुटुंबियों के साथ आती हुई रत्नावती पर उसकी निगाह पड़ी। लोगों से उसका वृतांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी ही अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिकपुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली से उतरवाया और उसे शमशान ले जाकर उसी की चिता के साथ जलने के लिए बैठ गई। उसी वक्त आकाशवाणी हुई और भगवान शिव ने दर्शन देते हुए कहा, स्वयं मरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति भाव दिखलाई है उससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर रत्नावती ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः मेरे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उससे बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी वीर हृदय के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति जीवित हो जाएं और धर्म में इनकी मति स्थिर रहे। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में इसकी मति स्थिर रहे और राजा वीर केतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप में स्थित भगवान शिव ने जो ही ऐसा कहा त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर लेकर जीवित हो उठा। यह देख वणिक रत्नदत्त विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री और जमाता को अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर ले गया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रत्नदत्त ने प्रसन्नता पूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम मुझे बताओ कि उस वणिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देखकर सूली पर टंगा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? राजा ने उत्तर में कहा, बेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था कि यह वणिक जो मेरा अकारण बंधु बना उससे मैं उऋण नहीं हो सका, और हंसा इस विस्मय से कि पति रूप में राजाओं को भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरुक्त हो गई। सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर मायावी बेताल अपनी शक्ति के द्वारा राजा के कंधे से उतरकर पुनः उसी शीशम के वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी पहले ही की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा।